हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइवेट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब आवेदन करें और कितनी सैलरी मिल जाती है। इन बातों पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें, अगर किसी डिग्री कॉलेज में आप जॉब के लिए जाते हैं तो दो देखा जाए टाइप के टीचर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक होता है आपका क्वालिफाइड टीचर, एक होता है नॉन क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, अगर क्वालिफाइड टीचर की डिमांड है डिग्री कॉलेज में तो आपके पास पीजी होनी चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, और अगर आप पीएचडी हैं तो भी चल जाएगा। ओके, तो पीजी और नेट मिनिमम चाहिए। और नॉन क्वालिफाइड टीचर की कैटेगरी में देखा जाए तो सिर्फ पीजी चाहिए और आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड बेटर चाहिए। ठीक है, तो दो टाइप में देखा जाए टीचरों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर देखा जाए क्वालिफाइड टीचर को ले रहे हैं डिग्री कॉलेज वाले तो सैलरी ज़्यादा देंगे उनको, नॉन क्वालिफाइड ले रहे हैं तो सैलरी कम देंगे। तो क्वालिफाइड क्यों ले रहे हैं और नॉन क्वालिफाइड क्यों लेते हैं? देखिए, क्वालिफाइड लेते हैं भाई कि उनका कॉलेज का रेपुटेशन और भी बढ़े, साथ में क्वालिटी देखा जाए एजुकेशन की और भी इम्प्रूव हो जाए, साथ में उनका डेटा मेंटेन रहे कॉलेज का, जिससे कि यूनिवर्सिटी अगर उनसे पूछे, यानी कि जो कॉलेज है प्राइवेट, जो जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, वो डेटा कभी मांगे तो बड़े आराम से वो अपने डेटा को प्रोवाइड कर दें टीचरों के। नॉन क्वालिफाइड की बात की जाए तो क्यों नॉन क्वालिफाइड रखा जाता है? तो दो रीज़न में देखा जाए नॉन क्वालिफाइड रखना पड़ता है। एक रीज़न हो गया कि अचानक कोई टीचर निकल गया कॉलेज से और टीचर जल्दी नहीं मिल रहे हैं, उस दौरान हमारे बच्चों के लिए हमें नॉन क्वालिफाइड टीचर रखना पड़ता है अचानक में। ठीक है, सेकेंड रीज़न हो गया कि अगर देखा जाए कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग पे ध्यान देना है तो हम नॉन क्वालिफाइड टीचर रख देते हैं ज़्यादा, यानी कि पैसे का बचत ज़्यादा करना है और फिर क्या करना है, क्वालिफाइड हमें टीचर रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉन क्वालिफाइड से अपना काम चला लेंगे। लेकिन हाँ, डेटा में हम किसी न किसी नेट वाले का देखा जाए तो जो भी उसके कागज़ हैं उनको हम दिखा देंगे यूनिवर्सिटी को कि हाँ हमारे पास ये टीचर हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास वो टीचर अवेलेबल नहीं रहेंगे। सिर्फ देखा जाए कागज़ों में वो टीचर अवेलेबल रहेंगे, वो कहीं पे और काम अपना करते रहेंगे, तो उनकी जगह पे हम किसी नॉन क्वालिफाइड टीचर को हम दिखा देते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी जब मांगती है डेटा तो हम दिखाते हैं भाई हमारे पास नॉन क्वालिफाइड टीचर है और हमको इतना सैलरी देते हैं। आपको बता दें कि क्वालिफाइड टीचर को देखा जाए तो एवरेज देखा जाए, एवरेज बात किया जाए तो 20,000 आपका विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस स्टार्टिंग सैलरी दे दिया जाता है। और कहा जाए कि नॉन क्वालिफाइड टीचर जो हैं उनको देखा जाए तो 10 से 15,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी दे दिया जाता है। एवरेज देखा जाए तो 15 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का मतलब। अब बात करें कि कब आवेदन किया जाए, तो आपको बता दें कि आवेदन डिग्री कॉलेज के टीचरों का ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा उसको पेपर में निकाला जाता है, कभी कभी निकाला भी जाता है, लेकिन कभी कभी साइलेंट तरीके से जॉब दे दिया जाता है लोगों को। यानी कि अगर किसी को पता चला कि हाँ इस कॉलेज में सीट खाली है तो वो ओरली ही लोगों को बता देते हैं और साथ में क्या रिक्रूटमेंट करा देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। तो जो अगर आप लोग नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, नेट क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, आपका देखते हैं कि पहले ईयरली का सिस्टम चलता था, वार्षिक सत्र होता था। अब क्या हो गया, अब सत्र वार्षिक ना होकर सेमेस्टर हो गया। तो साल में 2 बार देखा जाए तो सेशन स्टार्ट होता है। एक आपका होता है जनवरी, एक होता है आपका जुलाई। तो जनवरी सेशन चलता है आपका जून तक और जुलाई सेशन चलता है दिसंबर तक। तो देखा जाए 2 बार टीचरों का मूवमेंट इधर से उधर होता है, यानी सत्र खत्म, कोई टीचर अपने काम की वजह से देखा जाए कुछ और काम करने लगे या शहर वो दूसरा बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको देखा जाए सेशन के लास्ट में ही ये सब करने का मौका दिया जाता है। तो इस दौरान टीचरों की भर्तियां होती हैं। तो अगर आप जनवरी के सेशन के लिए चाहते हैं कि हमारा एंट्री हो जाए किसी कॉलेज में, तो आपको क्या करना होगा, आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में ही जाके अपना रिज्यूम सबमिट कर देना होगा और कह देना होगा कि जब सीटें खाली होगी तो हमें बुला लीजिएगा। ओके, सेकेंड आपका जुलाई का सेशन आ रहा है, तो अगर आप देखा जाए
तो मई से जून के बीच में आप अगर अपना रिज्यूम दे दें, जाके बात कर लें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें और कहें कि जैसे ही हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीट अवेलेबल होगी आप हमें कॉल कर दीजिएगा, तो वो कॉन्टैक्ट आपसे कर लेंगे जब ज़रूरत होगी। ये हो गया। तो इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है कि आप लोग नौकरी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि देखा जाए आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे, पीएचडी हो जाने के बाद तुरंत सरकारी देखा जाए नौकरी आपको नहीं मिल जाती है। तो सर्वाइव करने के लिए आपको ये काम करना होता है कि हमें हमारी कुछ अर्निंग भी हो, हमारा काम भी चलता जाए, काम भी ना रुके, साथ में हमारा जो नॉलेज है वो स्टे रहे और उसमें देखा जाए डेवलपमेंट भी हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब ज़रूरी है डिग्री कॉलेज में जॉब पाने के लिए। ठीक, तो आपका जनवरी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, एक होता है आपका जुलाई में सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आप लोग को तैयार होना पड़ेगा। और आपके डिग्री कॉलेज में अगर जाते हैं तो क्या पूछा जाता है, तो आपको बता दें इंटरव्यू के लिए अगर क्वालिफाइड टीचर हैं, नेट हैं, तो देखा जाए कम उनसे पूछा जाता है, क्योंकि लगता है कि भाई नेट क्वालिफाइड हैं तो ये काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, तो इनसे थोड़ा सा क्लास चलवा के देख लिया जाता है, आधे घंटे 1 घंटे, ठीक है, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप नॉन क्वालिफाइड हैं और आपको जॉब के लिए बुलाया जा रहा है तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि पता चल जाए सब्जेक्ट में आपका पकड़ कितना है। साथ में क्लास में भी आपको देखा जाए तो भेजा जाएगा डेमो के लिए। तो ये प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा हो जाती है नॉन क्वालिफाइड टीचर के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में जो भी बताया गया आप उससे संतुष्ट होंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ नए रास्ते ज़रूर यहाँ से मिले होंगे। और चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। और इससे जो है कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं।